बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही थी। गांव की कच्ची सड़कें कीचड़ से भर गई थी। लोग घरों में दुबके रहते और केवल जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलते। इसी गांव में मोहन नाम का एक मेहनती युवक रहता था। उसके पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था। घर में उसकी बूढ़ी माँ थी। दोनों का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। मोहन ने गांव के बस स्टैंड के पास एक छोटी सी समोसे की दुकान लगा रखी थी। बरसात में गरम गरम समोसे और चाय की खूब बिक्री होती थी। लेकिन इस साल लगातार बारिश होने से लोग कम निकल रहे थे और उसकी कमाई भी घट गई थी। एक शाम तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। तभी एक बूढ़ा आदमी पूरी तरह भीगा हुआ मोहन की दुकान पर आया। बेटा, 2 समोसे मिलेंगे? जरूर बाबा। उसने गरम समोसे प्लेट में रख दिए। बूढ़े ने आराम से खाए। जब पैसे देने लगा तो मोहन बोला, रहने दीजिए बाबा, इतनी बारिश में भीगे हुए हैं, पैसे मत दीजिए। बूढ़ा कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो बोला, बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन याद रखना, आज आधी रात के बाद अगर कोई भी तुम्हारी दुकान पर आए तो उसे समोसे मत देना। इतना कहकर वो बारिश में गायब हो गया। मोहन हैरान रह गया। अजीब आदमी था। उसने बात को मजाक समझकर भूल गया। उस रात लगभग 12 बजे बारिश और तेज हुई। मोहन दुकान बंद कर ही रहा था कि उसे बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। एक आदमी पूरी तरह काले कपड़ों में खड़ा था। उसने धीमी आवाज में कहा, 10 समोसे चाहिए, मिलेंगे क्या? मोहन को बूढ़े की बात याद आई। उसने पूछा, इतनी रात में? तुम्हें जितने पैसे चाहिए दूंगा। उसने जेब से नोटों की मोटी गड्डी निकाल दी। मोहन कुछ पल सोचता रहा। आखिर उसने मना कर दिया। माफ कीजिए, दुकान बंद हो चुकी है। आदमी बिना कुछ बोले वापस चला गया। लेकिन जाते जाते उसने पीछे मुड़कर एक बार देखा। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगली सुबह पूरे गांव में हंगामा मचा हुआ था। रात में गांव के बाहर वाले पुराने गोदाम में चोरी हुई थी। चोर लाखों रुपए लेकर भाग गए। लोग कह रहे थे, किसी ने रात में काले कपड़ों वाले लोगों को इधर घूमते देखा था। मोहन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या वही लोग उसकी दुकान पर आए थे? अब हर रात कोई ना कोई उसकी दुकान पर आने लगा। कभी एक आदमी, कभी 2, कभी 3। सभी सिर्फ समोसे मांगते और हर बार उनके पास बहुत सारे पैसे होते। लेकिन मोहन हर बार मना कर देता। एक रात उसने हिम्मत करके उन लोगों का पीछा करने का फैसला किया। बारिश हो रही थी। वो धीरे धीरे उनके पीछे चल पड़ा। वे लोग गांव से बाहर पुराने आम के बाग में पहुंचे। वहाँ एक टूटी हुई हवेली थी। सभी अंदर चले गए। मोहन खिड़की से झांकने लगा। अंदर लगभग 10 लोग बैठे थे। सामने गांव का नक्शा रखा था। एक आदमी बोला, कल रात अगला काम करेंगे। पहले उस समोसे वाले को अपने साथ मिलाओ। उसकी दुकान सबसे सही जगह पर है। मोहन का दिल बैठ गया। वे लोग उसे अपने गिरोह में शामिल करना चाहते थे। अचानक उसके पैर के नीचे सूखी टहनी टूट गई। कौन है बाहर? मोहन भागने लगा। पीछे से 5 लोग उसके पीछे दौड़ पड़े। बारिश के कारण रास्ता फिसलन भरा था। मोहन किसी तरह भागकर गांव पहुंच गया। सुबह उसने ये बात गांव के मुखिया और पुलिस को बताई। लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बारिश में ज्यादा काम करते करते दिमाग खराब हो गया लगता है। सब हंसने लगे। मोहन चुप हो गया। उस रात फिर वही बूढ़ा आदमी आया। वो मुस्कुराया, तुमने मेरी बात मानी, इसलिए अब सच जानने का समय आ गया है। वो लोग कई महीनों से आसपास के गांव में चोरी कर रहे हैं। तुम्हारी दुकान उनके रास्ते में पड़ती है। अगर तुमने उन्हें समोसे दे दिए होते तो धीरे धीरे वे तुम्हें भी अपने साथ जोड़ लेते। आपको ये सब कैसे पता? समय आने पर सब पता चल जाएगा। इतना कहकर वो चला गया। अब मोहन ने खुद सबूत इकट्ठा करने का फैसला किया। उसने अपनी दुकान के सामने एक छोटा सा पुराना कैमरा छिपाकर लगा दिया। अगली रात फिर वही लोग आए।
कैमरे में उनके चेहरे रिकॉर्ड हो गए। उनमें से एक आदमी गांव के सरपंच का रिश्तेदार निकला, दूसरा पास के कस्बे का व्यापारी था और तीसरा पुलिस का ही एक भ्रष्ट सिपाही। मोहन चौंक गया। अब मामला बहुत बड़ा था। अगर उसने सीधे शिकायत की तो उसकी जान भी जा सकती थी। उसने चुपचाप जिले के बड़े पुलिस अधिकारी तक वीडियो पहुंचाया। 2 दिन बाद गुप्त योजना बनाई गई। बरसात की सबसे अंधेरी रात गिरोह फिर हवेली में जमा हुआ। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि चारों तरफ पुलिस छिपी हुई है। जैसे ही गिरोह चोरी की योजना बनाने लगा, चारों तरफ से आवाज आई, कोई भागेगा नहीं, पूरा इलाका पुलिस ने घेर लिया है। भागने की कोशिश करने वाले कई लोग कीचड़ में फिसलकर गिर पड़े। कुछ मिनटों में पूरा गिरोह पकड़ा गया। अगले दिन पूरे गांव में मोहन की चर्चा होने लगी। जिसकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया था, उसी ने पूरे गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। जिला अधिकारी ने मोहन को सम्मानित किया, उसे इनाम भी मिला। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। मोहन के मन में एक सवाल अब भी था, वो बूढ़ा आदमी आखिर था कौन? कुछ दिनों बाद बारिश रुक चुकी थी। मोहन उसी रास्ते से जा रहा था जहां पहली बार बूढ़ा मिला था। वहां एक छोटा सा पुराना मंदिर था। मंदिर के पुजारी ने पूछा, बेटा, किसे ढूंढ रहे हो? मोहन ने बूढ़े का हुलिया बताया। पुजारी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, जिस आदमी का तुम वर्णन कर रहे हो वो तो इस गांव का सबसे ईमानदार चौकीदार था। करीब 15 साल पहले डकैतों से लड़ते हुए उसकी मौत हो गई थी। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुजारी ने मंदिर की दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर दिखाई। तस्वीर देखकर मोहन सन्न रह गया। वो वही बूढ़ा था। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। अगर उस रात उसने बूढ़ी की बात ना मानी होती तो शायद उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। उस दिन के बाद उसने अपनी दुकान के सामने उस ईमानदार चौकीदार की याद में एक छोटा सा बोर्ड लगवाया। उस पर लिखा था, ईमानदारी हमेशा सबसे बड़ा सहारा होती है। धीरे धीरे मोहन की समोसे की दुकान पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग सिर्फ स्वादिष्ट समोसे खाने नहीं, बल्कि उस ईमानदार युवक की कहानी सुनने भी आने लगे। हर बरसात में जब गरम समोसों की खुशबू हवा में फैलती, लोग बच्चों को यही सीख देते, लालच से बचो, सही समय पर सही फैसला लो, क्योंकि एक सही निर्णय पूरी जिंदगी बदल सकता है। ऐसी ही और कहानी के लिए चुलबुली कार्टून्स हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।